हम देखें वो है पवित्र यूकरिस्त। जैसे प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, पवित्र यूकरिस्त स्वयं प्रभु यीशु ही है, वे ही हैं यूकरिस्त। यूकरिस्त प्रभु यीशु है, प्रभु यीशु पवित्र यूकरिस्त है। यह शिक्षा प्रभु यीशु के सुसमाचारों में, चारों सुसमाचारों में अलग अलग स्थानों जगहों पर हमें यह शिक्षा मिलती है। लेकिन एक जगह पर यदि हम उनकी जो शिक्षा है पवित्र यूक्रिस्त के बारे में विस्तारित रूप से यदि हम देखना चाहेंगे और गहरे रूप से हम यदि हम उस शिक्षा को देखना चाहेंगे, वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6। और यही एक शिक्षा है जहां हम देखते हैं उनकी शिक्षा के कारण उनके शिष्य उनको छोड़ दिए थे। बहुत से शिष्य, शायद केवल वो 12 प्रेरित ही बच गए थे, अन्य सब उन्हें छोड़कर चले गए। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? और आज भी गैर कैथोलिक भाई बहन उसको उसी रीति से लेते और प्रभु यीशु के अन्य शिष्यों के समान उनको छोड़कर चले जाते हैं। आज हमारे कैथोलिक कलीसिया से भी लोग इस रहस्य को समझे बिना बहुत सारे लोग कलीसिया को छोड़ दे रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं, लोग कहते हैं प्रभु यीशु इसको एक दृष्टांत के रूप में बता रहे थे, लेकिन कैथोलिक कलीसिया लिटरली ले ली, जबकि गैर कैथोलिक भाई बहन पवित्र बाइबल को लिटरली यानी शाब्दिक रूप से जैसे लिखा हुआ है वैसे ही उन लोग लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां या जिनको जब कैथोलिक कलीसिया लिटरली लेती है उसको उन लोग कहते हैं ये एक रूपक है, एक दृष्टांत है। इसका रहस्य क्या होता है? इसका एक भाग, असली में इस पूरा अध्याय को 3 भागों में बांटकर हम लोग मनन कर रहे हैं, सीख रहे हैं। पहला भाग हम 3-4 दिन पहले किए थे, उसका लिंक आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, आपसे निवेदन है आप जरूर बाद में उसको देखिएगा, नहीं तो आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा। आज दूसरा भाग हम कर रहे हैं, तीसरा भाग हम सोमवार को करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना के साथ प्रारंभ करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परम पावन दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए। उनके जीवन, दुख, भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण द्वारा तूने हमें मुक्त किया है और उनकी मुक्ति के फलों को, मुक्ति के कार्य के फलों को आज हमें संस्कारों के रूप में कलीसिया के माध्यम से तू हमें देता है। उन रहस्यों के फलों को प्राप्त करने का अनुग्रह तूने हमें प्रदान किया और उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है पवित्र यूक्रिस्त। पवित्र यूक्रिस्त के वरदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए हम तुझसे विनती करते हैं, अपना आत्मा हमें प्रदान कर। ये पवित्र आत्मा हमारे मन, दिल, हृदय को आलोकित कर दीजिए, ताकि हम ईश्वर के वचन, विशेष रूप से पवित्र यूक्रिस्त के बारे में जो शिक्षा है, विशेष रूप से यूहन्ना अध्याय 6 जिस पर हम मनन कर रहे हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं, हमारे हृदय को खोल दीजिए, ताकि हम उन शिष्यों के समान नहीं जो प्रभु यीशु की शिक्षा को सुनकर छोड़कर चले गए, बल्कि उन प्रेरितों के समान हम इन बातों को समझ सकें और उसके लिए अपने आप को अर्पित कर सकें। हमारी प्यारी माँ, पवित्र यूक्रिस्त की माँ मरियम, हमारी माँ मरियम, ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर। सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे साथ दीजिए। हमें कृपा मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जैसे मैंने कहा, हम यूहन्ना अध्याय 6 का अध्ययन कर रहे हैं, बाइबल स्टडी है ना, हम सब जानते हैं। तो उसका पहला भाग हम कर चुके हैं, है ना। जैसे हम लोग सामान्य रूप से क्या करते हैं, अध्याय 6, यूहन्ना अध्याय 6 को हम लोग क्या कर देते हैं, केवल हम लोग जीवन की रोटी मैं हूं जो टाइटल दिया हुआ है, उसकी जो शिक्षा है उसको एक अलग खंड में ले लेते हैं ना, एक पार्ट के रूप में। उसमें हम लोग धोखा खाते हैं। हम लोगों को पूरे अध्याय को एक साथ लेना पड़ेगा। रोटियों का चमत्कार, उसके बाद ईसा समुद्र पर चलना और कफरनहूम में स्वर्ग की रोटी की प्रतिज्ञा है ना, वो उसका जो बैकग्राउंड है, ये सब हम लोग मनन कर चुके हैं। और हम लोग आज 34 से लेकर 58 तक हम लोग देखेंगे। उसके बाद वाला को हम लोग सोमवार को हम अध्ययन करेंगे उस पर।
तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। लोगों ने ईसा से कहा, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ही हैं। यहूदी जो प्रभु यीशु की शिक्षा सुन रहे थे, उनको विश्वास हो गया है कि यीशु ही दूसरे मूसा हैं, और यही मूसा दूसरा मूसा है जो जैसे पहले मूसा इसराइलियों को मरुभूमि में मन्ना खिलाया, लेकिन उस मन्ना को खाकर लोग मर गए। प्रभु यीशु वादा करते हैं कि मैं तुम्हें जो रोटी दूंगा वो तुम्हें आनंद जीवन प्रदान करेगा। यहां पद संज्ञा 33 में हम पढ़ते हैं, 33 में, ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। प्रभु यीशु कहते हैं मैं वो रोटी तुम्हें दूंगा, और कहेंगे कि मैं ही वह रोटी हूं। इसलिए यहूदी कहे, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दिया करें, सदा। वहां इसराइलियों को 40 वर्ष ही मूसा खिलाए, लेकिन अभी ये जो इसराइली हैं ये प्रभु यीशु से कहते हैं, प्रभु हमें वही रोटी सदा दिया करें, सदा, हमेशा के लिए, फॉरएवर। हम मनन किए इन सब के बारे में। आप लोग जरूर, जैसे मैंने कहा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे हम जाते हैं। जैसे मैंने कहा 35 से लेकर 58, 58 तक, इनको हमें दो भागों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा पूरा पवित्र यूकरिस्त के बारे में शिक्षा नहीं है। सामान्य रूप से जैसे हम लोग अध्ययन करते या मनन करते थे, लोगों को संदेश देना है, ये प्रवचन देना है, सबके लिए, तो हम एक साथ लेते थे, जैसे 34 से लेकर 58 तक। लेकिन अभी जब मैंने अध्ययन किया तो विशेषज्ञ कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं, उसको एक साथ लेना नहीं है, उसको अलग अलग दो खंड में, दो भागों में हमें लेना है। वो है पद संख्या 35 से लेकर 47 तक, फिर 48 से लेकर 58, 48 से 58। तो ये जो पहला भाग है 35 से लेकर 47 तक, ये है प्रभु यीशु की शिक्षा, अपने पर अपनी जो पहचान है, ईश्वर होने की जो पहचान और उस पर जो विश्वास है, उसका जो महत्व है, इस पर प्रभु यीशु शिक्षा देते हैं। उसको समझे बिना हम लोग दूसरे भाग में नहीं जा सकते। असली में इस्राएली क्यों, या यहूदी जो उनके शिष्य थे, यहूदी शिष्य क्यों प्रभु यीशु को छोड़े? क्योंकि प्रभु यीशु की जो पहचान है ईश्वर के पुत्र के रूप में, उसमें उन लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। हम लोग उसको सोमवार को हम लोग गहराई से उस पर मनन करेंगे। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, कौन? प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूं। जैसे दो भाग में बताया, कैसे हम इसको दो भागों में बांटते हैं। ये जो कथन है, जीवन की रोटी मैं हूं, 48 में, 48 में भी प्रभु यीशु यही कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, है ना। कहीं ये दो जगह पर है जब प्रभु यीशु कहेंगे जीवन की रोटी मैं हूं, इसलिए वहां से इसको दो खंड में, दो भागों में बांटा गया है पूरे इस प्रवचन को। तो हम लोग शुरू करते हैं। 35 में हम पढ़ते हैं, उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूं, आई एम द लिविंग ब्रेड, आई एम द लिविंग ब्रेड, जीवन की रोटी मैं हूं। यूहन्ना के सुसमाचार में ऐसे 7 वाक्य हैं, मैं हूं स्टेटमेंट। यह मैं हूं जब हम सुनते हैं, ये कोई सामान्य एक वाक्य नहीं है, मैं हूं। यह हम लोग पुराने विधान में जब इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए ईश्वर मूसा को बुलाए, मूसा को दर्शन देते समय मूसा से ईश्वर यही कहे, मैं हूं, आई एम, आई एम, मैं हूं। तो योहन में ये 7 वाक्य ऐसे हैं, मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, सच्चिदाकलता मैं हूं, चरवाहा, भला चरवाहा मैं हूं, ऐसे 7 वाक्य हैं। यहां हम जीवन की रोटी, प्रभु यीशु कहते हैं मैं ही जीवन की रोटी हूं, मैं हूं, आई एम। ये कोई साधारण वाक्य नहीं, मैं हूं, ये कहने का मैं हूं मतलब वो अपने आप को ईश्वर होने की जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, उसको वे प्रकट करते हैं, मैं हूं, मैं हूं। तो इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है ना। उसको ध्यान में रखिए, मैं हूं।
फिर हम लोग दूसरे आगे हम लोग जाते हैं। जो मेरे पास आता है उससे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उससे कभी प्यास नहीं लगेगी। इस वाक्य को कभी कभी लोग कॉन्टेक्स्ट से निकाल कर कहेंगे प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं, जो मेरे पास आता है उससे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उससे कभी प्यास नहीं लगेगी। लोग इसकी व्याख्या ऐसे करते हैं जैसे प्रभु यीशु में विश्वास करना ही है ना, प्रभु यीशु के पास आना रोटी के समान है, और उन पर विश्वास करना रक्त के समान है ना, फिगरेटिव, एक दृष्टांत के समान प्रभु यीशु समझा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। यहां प्रभु यीशु रोटी के बारे में यहां शिक्षा नहीं दे रहे हैं। वो रोटी जो कहे ना उतना ही है। अभी यहां से लेकर आप 48 तक वहां कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा आपको कि प्रभु यीशु कहेंगे कि मैं रोटी हूं। वो जो कहे रोटी उतना ही है। उसके बाद से पूरा विश्वास के बारे में है, अपनी पहचान कि वे स्वर्ग से आए हैं, और साथ ही साथ उनमें जो विश्वास की जरूरत है उसके बारे में यह शिक्षा है। इसलिए इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा। फिर भी जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा, तुम मुझे देख कर भी विश्वास नहीं करते। तुम मुझे देख कर भी विश्वास नहीं करते। तुम लोग मुझ में विश्वास नहीं करते हो। अभी आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उससे कभी नहीं टुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। देखिए, उनके ईश्वर होने की जो सच्चाई है, क्योंकि स्वर्ग से कोई उतर कर आ नहीं सकता। यदि स्वर्ग से कोई उतर कर आ रहा है वो ईश्वर का पुत्र है। वो निरे मनुष्य नहीं है जैसे हम हैं। वो निरे मनुष्य नहीं है, वो ईश्वरी होने की जो सच्चाई है। हम अभी 2000 साल बाद में उनकी शिक्षा को सुन रहे हैं। वो कॉन्टेक्स्ट हमें पता नहीं है वास्तव में। हम यहां योहन जैसे लिख रहे हैं उसी को हम लोग पढ़कर समझने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रभु यीशु ये शिक्षा दे रहे थे कफरनहूम की सभागृह में, कफरनहूम के सभागृह में। और वो जो यहूदी प्रभु यीशु की सुन रहे थे, उन लोग इन सारी बातों को उन लोग समझ रहे थे, सारी बातों को समझ रहे थे। ये हमारे ऊपर ऊपर जा रहा है, हम लोगों को लग रहा है इसमें क्या है, हमें पता है कि प्रभु यीशु ईश्वर है। वो नहीं, उस समय उन लोग सब जानते थे, क्योंकि हम लोग आगे देखेंगे उन लोग कहेंगे ये तो यूसुफ का बेटा है, ये तो यूसुफ का बेटा है, इसको तो हम जानते हैं। कुछ लोग जरूर बोले होंगे हम लोग तो इसके साथ खेले हैं, इसके साथ काम किए हैं, ये बड़ाई का काम करता है, ये हमारे लिए भी टेबल बेंच डेस्क ये सब जो भी उस जमाने में लोग उपयोग करते थे, ये बड़ाई बना के दिया करते थे होंगे। सब लोग बोल रहे थे ये वो तो है। लेकिन प्रभु यीशु कह रहे हैं पिता ने मुझे भेजा है, मैं स्वर्ग से आया हूं, पिताजी ने मुझको सौंप देता है, वे सब मेरे पास आएंगे। अब वे एक कदम आगे जाकर कहते हैं ये जो है, ये जो विश्वास है, ये तुम अपने से ही मेरे पास नहीं आ सकते। आप अपने से ही मेरे पास नहीं आ सकते। पिताजी ने मुझे सौंपा है। इसको 3 बार हम इसके आगे हम लोग देखेंगे। पिताजी ने मुझे सौंपा है, ये पिता मुझे सौंपते हैं। आप अपने आप मेरे पास आ नहीं सकते, पिता मुझे जिन्हें सौंपते हैं। मतलब क्या है इसका? विश्वास ईश्वर का वरदान है। विश्वास ईश्वर का वरदान है। हम हो सकता है हम लोग सालों से हम लोग क्रिस्तीय परिवार में जन्मे, इसलिए बपतिस्मा ग्रहण के एक क्रिस्तीय परिवार में हम होंगे, भले हम कोई भी हों, हम कैथोलिक हो या कोई भी हो। मुझे भी मिलाकर मैं कह रहा हूं, एक पुरोहित होने के नाते क्यों ना हो, हम एक क्रिस्तीय परिवार में जन्म लेने के कारण हो सकता है हम लोग बपतिस्मा ग्रहण करके उसमें लगे हुए हैं। हो सकता है हम अभी तक प्रभु यीशु के नजदीक नहीं आए हों, हम अभी तक प्रभु यीशु को हम पहचाने नहीं हो। ये सब संभव है, संभव है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उससे कभी नहीं टुकराऊंगा। कोई मेरे पास आ गया मैं कभी टुकराऊंगा नहीं, वो मेरे साथ हमेशा रहेगा।
क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। मैं उतर कर आया हूं स्वर्ग से। ये रोटी हम लोग आगे जब मनन करेंगे हमें पता चलेगा, स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी मैं हूं। ये उतर कर आई है, ये रोटी है ना, उतर कर आया है। आगे देखते हैं पद संख्या 39। जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन सबको अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। तो ना केवल ये स्वर्ग से उतर कर आए हैं, ना केवल जो इनके पास आते हैं उन्हें जीवन देंगे, बल्कि उन्हें पुनर्जीवित भी कर देंगे। अंतिम दिन पुनर्जीवित करने का जो कार्य प्रभु यीशु कर रहे हैं, मैं उन्हें अंतिम दिन पुनर्जीवित करूंगा जिन्हें पिता ने मुझे सौंपा है। यानी जिन्हें पिता ने मुझे सौंपा है वे मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें मेरे पास रखता हूं और मैं उन्हें खिलाता पिलाता हूं। क्या है उसको हम आगे देखेंगे। और जो मुझ में विश्वास करता है वो कभी मरेगा नहीं, वो सदा मेरे साथ रहेगा। और जब ये शरीर में वो मर जाता है अंतिम दिन मैं उसे पुनर्जीवित करूंगा। तो मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं। तुम जैसे कह रहे हो यूसुफ के पुत्र है, ये तो है, हम जानते हैं इसको। प्रभु यीशु कहते हैं नहीं, मैं वो मामूली मनुष्य नहीं हूं, मुझ में और भी शक्ति है, मैं ईश्वर हूं। आगे देखिएगा, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। फिर देखिए, जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। यह अनंत जीवन क्या होता है उसको हम लोग मनन करेंगे तब हमें पता चलेगा। इसलिए मैंने कहा ये जो पहला जो भाग है, पाठ अंश है, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु की जो आइडेंटिटी है ईश्वर होने का, वे स्वयं ईश्वर हैं और उनमें जो विश्वास का महत्व है ना, इसको हम लोगों को, जैसे हम लोग आगे इसको मनन करते करते मैं आपको बताऊंगा, इसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस हैं इसका, है ना। इसमें अलग अलग स्टेजेस हैं। ये एक साथ ऐसे होने वाली कोई घटना नहीं, ये एक दूसरे के साथ दूसरे के पास ले जाता है। जैसे ये देखिएगा, जो पिता द्वारा आकर्षित किया जाता है वो विश्वास करता है ना। जो पिता के द्वारा आकर्षित करके, आगे वो वचन है पद संख्या 44 में, जो पिता पुत्र की ओर जिसे आकर्षित करता है वो पुत्र के पास आता है, पुत्र की सुनता है, पुत्र में विश्वास करता है ना। वो पुत्र के पास आता है, मतलब विश्वास कर लिया, पुत्र के पास आता, पुत्र उसे जीवंत या जीवन की रोटी खिलाता है। देखिए, विश्वास करके वहां रहना पर्याप्त नहीं है, वो आगे का जो कदम है, उसे पुत्र जीवन की रोटी, जीवंत रोटी, लिविंग ब्रेड, लाइफ गिविंग ब्रेड, दोनों अलग है। जीवंत यानी लिविंग, वो मरी हुई रोटी नहीं है, मरा हुआ शरीर नहीं है, लाश नहीं है, बल्कि ये जीवंत है, इसमें जीवन है, जीवंत रोटी है। साथ ही साथ वो रोटी जीवन देती है। उससे क्या होता है, वो जो इसको खाता है उससे अनंत जीवन प्राप्त है। वही प्रभु यीशु यहां कहेंगे, उसको हम लोग आगे देखेंगे, है ना। और जो ये सब खाता पीता है वो जैसे प्रभु यीशु पिता से जीवन पाते हैं उसी प्रकार ये भी प्रभु यीशु से जीवन पाता है। यानी पवित्र तृत्व के अंदर ये प्रवेश कर लेता है, पवित्र तृत्व के अंदर ये प्रवेश पाता है, ईश्वर उसको प्रवेश देते हैं पवित्र तृत्व के जीवन में। तो ये कोई छोटी मामूली बात नहीं, इसलिए इन बातों को ध्यान में रखकर यदि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ना, ये प्रवचन नहीं अध्ययन है, इसलिए आप लोग लिखकर उसको देखेंगे नहीं है ना, तो आप लोग ये सब चीजों को खो देंगे। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, आप अभी तक लिखना शुरू नहीं किए हैं, कागज ले लीजिए, मैं जो बताते जा रहा हूं नोट करते जाइएगा, ताकि ये जो रहस्य है इसको हम लोग वास्तव में समझ पाए। ठीक, आगे पद संख्या 41 ईसा ने कहा था, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं। वो पहले से बोल दिए है ना,
इस पर यहूदी यह कहते हुए भुनभुनाते थे। यहूदी अभी भुनभुनाने लगे। क्या भुनभुनाने लगे? क्या यह यूसुफ का बेटा ईसा नहीं है? क्या ये यूसुफ का बेटा ईसा नहीं है? हम इसके मां बाप को जानते हैं। हम तो जानते हैं भाई इनके मां बाप को। तो यह कैसे कह सकता है मैं स्वर्ग से उतरा हूं? देखिए बातों को। तो यहां प्रभु यीशु पवित्र यूक्रिस्त के बारे में शिक्षा नहीं दे रहे हैं। वे यहां यह शिक्षा दे रहे हैं कि वे वास्तव में ईश्वर हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, वे स्वर्ग से आए हैं और उनमें विश्वास करने के द्वारा ही जीवन प्राप्त होगा। विश्वास करने का मतलब ऐसे ही दिमाग से ये सोचना नहीं, जिसको हम लोग आगे थोड़े समय में देखेंगे और सोमवार को और गहराई से समझेंगे। उनमें विश्वास करना अत्यंत आवश्यक है। जो प्रभु यीशु की ईश्वरीयत्व पर, उनके ईश्वर होने की जो वास्तविकता है, सच्चाई है, उसको मानता नहीं, उस पर विश्वास नहीं करता, वो स्वीकार नहीं करता, तो आगे कुछ नहीं होने वाला है ना। ये पहला। दूसरा, उनमें विश्वास करना है ना। उनके दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि प्रभु यीशु एक अवतार है, लेकिन क्या क्रिस्तीय हम बोलते हैं वो अवतार नहीं है, शरीर धारण है। बहुत सारे गैर क्रिस्तीय भाई बहन बोलते हैं प्रभु यीशु एक अवतार हो सकते हैं ईश्वर के। उनको कोई समस्या नहीं है इसमें बोलने का, लेकिन हमें समस्या है वो अवतार नहीं है, शरीर धारण है। लेकिन उन्हें यीशु में विश्वास नहीं है, यीशु में ईश्वर होने का विश्वास नहीं है। तो ये दो अलग अलग बातें हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे क्या कहते हैं देखिए, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, आपस में मत भुनभुनाओ, आपस में मत भुनभुनाओ, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा उसे आकर्षित नहीं करता। यही बात हम थोड़ी देर पहले देखे, यही हम थोड़ी देर पहले भी देखे। पद संज्ञा 36-37 में, पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, है ना। दोनों को कंपेयर करके हम लोग देख सकते हैं। यहां प्रभु यीशु उसको और गहरा करके बता रहे हैं, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा उसे आकर्षित नहीं करता। यहां एक रिलेशनशिप, एक संबंध है। क्या है? बीच में कौन है? पिता है। पिता पुत्र को भेज देते हैं, एक है ना, एक कार्य। दूसरा, हमें पुत्र के पास ले आते हैं, पुत्र की ओर आकर्षित करते हैं, है ना। इस बात को समझिएगा। एक कार्य है पुत्र को दुनिया में भेजना मानव रूप में, दूसरा है हमें पुत्र की ओर आकर्षित करना। जस्ट कल्पना करिए, जैसे हम भी भेजे जाते हैं, कोई हमें किसी के पास भेज रहा है, यानी ईश्वर हमें, जैसे आज का ही उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी ईश्वर मुझे प्रेरित कर रहे हैं, है ना, ये सब कहने के लिए। यदि आपके मन को ईश्वर छुए नहीं है, तैयार नहीं किए हैं, जैसे जमीन तैयार किया जाता है बीज बोए जाने के लिए, तो आप इन बातों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। आप आकर्षित नहीं किए गए हैं, इसके लिए तैयार नहीं किए गए हैं, है ना। इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। मैं उससे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। देखिए वहां भी यही कहे, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने आया हूं। जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन सबको अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। देखिए वही बात है, अन्य शब्दों में, दूसरे शब्दों में बता रहे हैं, क्योंकि यहां वार्तालाप एक प्रकार से वाद विवाद हम कह सकते हैं। तो उन्हीं शब्दों, उन्हीं रहस्यों को वे अन्य शब्दों में गहराई से लोगों को समझा रहे हैं। लोग भी एक प्रकार से वाद विवाद कर रहे हैं। कुछ लोग आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, कुछ लोग जोर से बोल रहे हैं, कुछ लोग मन ही मन सोच रहे हैं। तो प्रभु यीशु ईश्वर होने के कारण इन सारी बातों को समझ ले रहे हैं और उनको प्रकट रूप से सबके सामने इन सारी बातों को रख रहे हैं। नबियों ने लिखा है वे सबके सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। जो ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। रोमी अध्याय 10 पद संख्या 17, रोमी अध्याय 10 पद संख्या 17।
संत पौलुस वहां लिखते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुनाया जाता है वह मसीह का वचन है। प्रभु यीशु वही कह रहे हैं, जो ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है, केवल सुनता नहीं, ग्रहण करता, वह मेरे पास आता है। क्यों? क्योंकि उसमें विश्वास आ गया। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे योहन बपतिस्ता खड़े रहते हैं, योहन अध्याय 1 में हम लोग देखते हैं, और प्रभु यीशु को वहां से गुजरते देखते हैं, और उनकी ओर इंगित करते हुए अपने शिष्यों से कहेंगे, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेता है, देखो ईश्वर का मेमना है। जो ईश्वर का वचन वे सुना रहे हैं अपने शिष्यों को। यह सुनकर उनके 2 शिष्य अंद्रेस और उनका साथी, ये सुनकर प्रभु यीशु के पीछे चल देते हैं। यानी वे वचन सुने, विश्वास किए, वो विश्वास के कारण वे प्रभु यीशु के पास गए, और वो दिन, वो रात को वे प्रभु यीशु के साथ ठहरे, उनके घर में रहे और उनने विश्वास किए। ये दोनों में अलग अलग है। देखिए, एक प्रक्रिया, विश्वास एक प्रोसेस के रूप में हम प्रकट किया जा रहा है, और वे क्या करते हैं, अपने भाइयों के पास जाते हैं और उन्हें भी प्रभु यीशु के पास ले आते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है। हम भी ईश्वर के पास कैसे आए? पद संख्या 46, यह ना समझो कि किसी ने पिता को देखा है। देखिए, उस बात को और गहरा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, ये मत समझो कि किसी ने पिता को देखा है। जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। यानी मैं ही हूं जो पिता की ओर से आया हूं, मैं ही पिता को देखा हूं। योहन अध्याय 1, इसी पुस्तक में अध्याय 1 पद संख्या 18 में हम लोग यही पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। और किसी ने पिता को नहीं देखा है, केवल पुत्र ईश्वर ने पिता को देखा है, जो अब मानव रूप में इस्राएलियों के बीच में खड़े होकर बात कर रहे थे। इसलिए वे कहते हैं, यह ना समझो किसी ने पिता को देखा है, जो ईश्वर की ओर से आया है, यानी पिता की ओर से आया है या भेजा गया है, उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। यह अनंत जीवन क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। तो यह पहला भाग था, जैसे मैंने कहा था, पद संख्या 35 से लेकर 35 से लेकर 47 तक एक पहला भाग है, जहां प्रभु यीशु अपनी पहचान ईश्वर के पुत्र होने का, ईश्वरीयत्व का, या ईश्वर की जो पहचान, मैं ईश्वर हूं, इस बात को लोगों के सामने रखे और विश्वास के महत्व को उनको समझाए। ये सब क्यों हुआ? इसके पहले हम लोग 3-4 दिन पहले हम लोग मनन किए कि यहूदी प्रभु यीशु का भी दूसरे मूसा के रूप में देखने लगे, क्योंकि अध्याय 6 में, इस अध्याय में प्रारंभ में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु 5000 लोगों को रोटी खिलाए, और उन्होंने पहचाना है कि प्रभु यीशु वह नबी है, प्रभु यीशु ही वो व्यक्ति हैं जो आने वाले थे। इसलिए उन्हें राजा बनाने के लिए कोशिश करते हैं। इसको हम लोग कहां पाते हैं? अध्याय 6 पद संख्या 14 और 15 में। लोग ईसा का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही यह वे नबी हैं जो संसार में आने वाले हैं। यही है वो नबी जिनके बारे में मूसा भी कह चुके हैं, मूसा भी इसके बारे में कह चुके हैं। और आगे वे क्या प्रभु यीशु क्या यहां क्या होता है? देखिए, ईसा समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यही है वो दूसरा मूसा, यही है जो दाऊद का पुत्र जो आने वाले थे, ये आ गए हैं। तो इनका कार्य क्या है? अभी इनको राजा बनना है, ये राजा बनकर हम लोगों को मुक्त करेंगे, यही वो विश्वास था। तो प्रभु यीशु को मूसा के, दूसरे मूसा के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में, मसीह के रूप में, ईश्वर के अभिषिक्त के रूप में वे पहचान लिए। अभी उन्हें राजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वे फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए। उनको छोड़कर प्रभु यीशु वहां से निकल जाते हैं। तो इस संदर्भ में ही प्रभु यीशु ये शिक्षा दे रहे हैं, है ना? इसी संदर्भ में उसके बाद लोग ढूंढते हुए आते हैं, कफरनहूम पहुंच जाते हैं। कफरनहूम में, वहां सभागृह में प्रभु यीशु ये शिक्षा दे रहे हैं। कफरनहूम के सभागृह में दूसरे दिन, इसके पिछले दिन रोटियों का चमत्कार हुआ था। तो उस संदर्भ में हम लोग इसको देखना है।
तो उन लोग प्रभु यीशु को देखे, ये जैसे सुलेमान थे, दाऊद का पुत्र, उसी प्रकार ये इनकी पहचान, इनका जो जीवन है, या ये जो है, ये साधारण मनुष्य है ना। तो उनकी जो अपेक्षा थी वो अलग थी। इस्राएली जो मुक्तिदाता की अपेक्षा कर रहे थे, वे सोचे कि ये मूसा के समान रहेंगे, हमारे बीच में रहेंगे, मनुष्य के रूप में हमारे साथ रहेंगे, हमें हमारा छुटकारा देने वाले हैं। क्योंकि प्रभु यीशु के समय वे रोम साम्राट के अधीन में थे, आपको ज्ञात हो गया ये सब, है ना। रोम साम्राट के अधीन में थे, तो उससे छुड़ाएंगे ये, इसलिए वे सब इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं। ये यही है वो पहचान। क्यों? क्योंकि मूसा जैसे रोटी खिलाए थे, वैसे प्रभु यीशु यहां रोटी खिला रहे हैं। वो मन्ना खिलाए, प्रभु यीशु यहां मरुभूमि में, निर्जन प्रदेश में ये रोटी खिला रहे हैं। तो इसलिए वे प्रभु यीशु को उस नबी के रूप में देखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, मैं वो नहीं हूं। तुम जैसे अपेक्षा कर रहे हो, तुम जैसे सोच रहे हो कि हमारे मुक्तिदाता इस प्रकार का होगा, मैं वैसा नहीं हूं। मेरा अस्तित्व पहले से था। इसलिए अध्याय 8 में यदि हम जाएंगे, वहां प्रभु यीशु कहेंगे, मैं अब्राहम जो थे उसके पहले से मैं हूं, उससे पहले से मैं हूं, मैं था नहीं, मैं हूं। इसलिए लोग प्रभु यीशु को मारने के लिए जाते हैं। आप अध्याय 8 में पढ़ के देखिएगा। तो लोग प्रभु यीशु को वास्तव में, ये जो वास्तविकता है उनके ईश्वर होने की, इस वास्तविकता को उन लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए हम लोग यहां देखते हैं, प्रभु यीशु पहले ये जो शिक्षा है पवित्र यूकरिस्त के बारे में, या स्वर्ग की रोटी के बारे में जो शिक्षा है, उसका पहला भाग अपनी पहचान को स्पष्ट करने के लिए, उस पहचान को ये कि मैं वो साधारण मूसा नहीं हूं जो यहां आकर मन्ना खिलाने के लिए आया है, मैं वो नहीं, मैं जो देने वाला हूं वो उस प्रकार का मन्ना नहीं, बल्कि ये मेरा शरीर है, ये मैं ही हूं। इसका अर्थ क्या होता है हम लोग आगे दूसरे भाग में उसको देखते हैं। इसलिए इस बात को आप लोग स्पष्ट ध्यान में रखिए, इसको समझिए, नहीं तो हम लोग गुमराह हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। सॉरी, थोड़ा पानी पी लेता हूं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये हम लोग अभी दूसरे भाग में जा रहे हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा, हम लोग दूसरे भाग में जा रहे हैं। मतलब योगन अध्याय 6 पद संख्या 47 47 से 58 तक, है ना। अभी प्रभु यीशु स्वर्ग की रोटी के बारे में शिक्षा देते हैं। क्या कहते हैं देखिए, जीवन की रोटी मैं हूं, यही वे कहे थे पद संख्या 35 में भी, जीवन की रोटी मैं हूं। इसलिए वो दो खंड में हम लोग बांट के मनन कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, जो विश्वास करता है, सॉरी, जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। देखिए, यही बात मैं अभी तक आप लोगों को बताने की, समझाने की कोशिश किया। इसको मुझे पता नहीं आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं है ना। प्रभु यीशु जो समानताएं हैं और भिन्नताएं हैं, उसको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, उसको उनके सामने रख रहे हैं। अभी वे कह रहे हैं, तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। उन लोग मन्ना खाए थे लेकिन जिंदा रह गए? नहीं, मर गए। उन लोगों में से एक भी प्रतिज्ञा देश नहीं पहुंचे थे जो निकले थे, है ना। उसके बाद वहां दोबारा जो जन्म, दूसरे लोग जो जन्म लिए थे मरुभूमि में, उन्हीं लोग प्रतिज्ञा देश पहुंचे। कालेब और योशुआ को छोड़कर और कोई वहां गया नहीं, सब कोई वहां मर गए। हारून भी नहीं जिंदा था, पुरोहित। उन लोग सब कोई प्रतिज्ञा देश नहीं पहुंचे। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, उन्होंने मन्ना खाया लेकिन उन लोग मर गए। ये क्यों प्रभु यीशु कह रहे हैं, उसको पीछे हम लोग, जैसे मैंने कहा था, हम लोग जो मनन किए थे उसमें हम लोग ये सब देख चुके हैं। उसको एक बार मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं ताकि आप लोगों को बैकग्राउंड पता चले। पद संख्या 26 में आइएगा। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कहता हूं, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिससे मानव पुत्र तुम्हें देगा।
तो मैं तुम्हें जो दूंगा, जो भोजन मैं दूंगा, वो आनंद जीवन तक तुम्हें बनाए रखेगा, तुम मरोगे नहीं ना। क्योंकि पिता ईश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। इसको हम लोग पहले देख चुके हैं। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईसा ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। अब देखिए प्रश्न ये उठती है, लोग ये पूछते हैं, लोगों ने उनसे कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं? प्रभु यीशु रोटी खिला दिए। अब वे स्वर्ग से जैसे मूसा के समय मन्ना जैसे गिरता था, वो वैसे चमत्कार चाह रहे हैं, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु कर चुके हैं। ईश्वर की इच्छा है, जिसे ईश्वर ने भेजा है उसमें तुम विश्वास करो। मुझे ईश्वर भेजे हैं। अब इसलिए लोग प्रभु यीशु से पूछते हैं, आप इस बात को, आपने जो कही है, जो बात, जो रहस्य आपने हम पर प्रकट किया है, उसका स्पष्टीकरण, उसका प्रूफ क्या है? क्या है? क्या करेंगे आप क्या कर सकते हैं? देखिए हमारे पुरखों ने, देखिए उन लोग क्या करना चाहिए उसको भी उनके सामने रख रहे हैं। हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसे कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कहता हूं, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी, मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। ये बैकग्राउंड है। इस्राएली स्वयं प्रभु यीशु से वैसे मांग किए, इसलिए प्रभु यीशु यहां स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए इसलिए प्रभु यीशु यहां कर रहे हैं, तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, तुम लोग मन्ना की मांग किए, है ना। तुम लोग बताए, एक मूसा उन लोगों को रोटी खिलाए, वही इसलिए प्रभु यीशु कह रहे हैं, तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूं वह स्वर्ग से उतरती है, और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। वो मरेगा नहीं, जो रोटी मैं दूंगा उसे जो खाता है। मन्ना खाने वाले सब मर गए, लेकिन ये जो रोटी मैं कर रहा हूं, मैं दूंगा, इसको खाने से कोई मरेगा नहीं। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। देखिए प्रभु यीशु शिक्षा को गहरा करते जा रहे हैं। पहले वे कहे कि मैं स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी हूं। वे कहे ये मन्ना से फर्क है, अलग है, भिन्न है, ये मन्ना के समान नहीं है, उसको खाने वाले मर गए, लेकिन मुझे जो खाएगा, ये जो जीवंत रोटी है, ये जो जीवन देने वाली रोटी है, इसको खाने वाले कभी मरेंगे नहीं। अब वे और स्पष्ट कर रहे हैं, ये जो रोटी मैं दूंगा ये मुझसे भिन्न अलग नहीं है, वो मेरा मांस है। मैं जो रोटी देने वाला हूं वो मेरा मांस है। मूसा और मन्ना में भिन्नता थी, है ना। मूसा दिए या ईश्वर दिए, दोनों अलग अलग थे। अब प्रभु यीशु कह रहे हैं, मैं ही वो रोटी हूं, मैं स्वयं अपने आप को तुम्हें दूंगा। मेरा मांस ही सच्ची रोटी है, मेरा मांस ही वो रोटी है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप बोलेंगे कि फादर जी, जैसे बहुत सारे हमारे गैर कैथोलिक हमारे भाई बहन ये कहते हैं, ये तो एकदम फिगरेटिव, ये तो एक दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु बता रहे थे, ये तो अपने शरीर के बारे में जैसे वो देंगे ये नहीं कह रहे हैं। एक दृष्टांत के रूप में, जैसे प्रभु यीशु कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूं, वो एक दृष्टांत था। भला चरवाहा मैं हूं, वो एक दृष्टांत था। तो इसको भी वे कहेंगे एक दृष्टांत है, ये सच्ची बात नहीं है। लेकिन हम लोगों को देखना है कि जो श्रोता थे, जो लोग सुन रहे थे प्रभु यीशु की बातें, क्या उन लोग ऐसे सोचे? बिल्कुल नहीं। पद संख्या 52 देखिए 52, यहूदी आपस में यह कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है? भाई हम लोग इसको दृष्टांत के रूप में या अन्य कोई भी रूप में ले सकते हैं, कहानी के रूप में कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन उस समय जो सुन रहे थे
उन लोग वैसे नहीं लिए, उन लोग वैसे नहीं लिए, उन लोग सीधा प्रश्न कर रहे हैं, आपस में बात विवाद कर रहे हैं, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है, कैसे दे सकता है? क्योंकि मनुष्य के मांस को हमें खाना नहीं है, हमें मनुष्य के मांस को खाना नहीं है। या हमें कैसे कहता है कि आप उसके मांस को हमें खाना पड़ेगा? लेकिन प्रभु यीशु को देखिए क्या कर रहे हैं। इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पीओगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। भैया, तुम्हें जीवन प्राप्त होने के लिए उसके मांस को खाना पड़ेगा और उसके रक्त को पीना पड़ेगा। अभी हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, है ना, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। पद संख्या 40, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो, उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। अभी इसको तुरंत इधर लेके आइएगा 53 में, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पीओगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। तो जीवन प्राप्त होने के लिए हमें उनके पास आना है और उनके मांस को खाना और उनके रक्त को पीना है, नहीं तो जीवन प्राप्त नहीं होगा। प्रभु यीशु कह रहे हैं, है ना। ये जो गहराई है उसको आप लोग समझिएगा, इसलिए मैं बहुत समय इसको बार बार दोहरा रहा हूं, समय ले रहा हूं। लेकिन इस्राएलियों को ईश्वर आदेश दिए थे कि इस्राएली कभी रक्त नहीं पिए। लेवी ग्रंथ अध्याय 17, लेवी ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 13 और 14 में हम इसको पाते हैं। उसको पढ़ना बहुत जरूरी है ना। लेवी ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 13 और 14, यदि कोई इस्राएली या तुम्हारे बीच रहने वाला कोई प्रवासी शिकार खेलते कोई जानवर या पक्षी पकड़े जिसे खाने की आज्ञा है तो वह उससे रक्त निकाल दे और रक्त को बालू से ढक दे, क्योंकि रक्त में ही मनुष्य और पशु की जीवन शक्ति है। रक्त में ही जीवन शक्ति है, वो जीवन है, रक्त जीवन है। इसलिए मैंने इस्राएलियों से कहा, मनुष्य या पशु का रक्त का कभी उपयोग नहीं करोगे, उपभोग नहीं करोगे, क्योंकि रक्त में ही मनुष्य और पशु की जीवन शक्ति है। जो रक्त का उपभोग करेगा वह समुदाय से बहिष्कृत किया जाएगा। तो ईश्वर सख्त मना किए थे कि रक्त का खाना नहीं है, रक्त को खाना नहीं है भाई, उसका उपभोग करना नहीं है, उसका सेवन करना नहीं है, क्योंकि उसमें जीवन है। लेकिन प्रभु यीशु यहां कह रहे हैं, मेरे मांस को खाना पड़ेगा और मेरे रक्त को पीना पड़ेगा। ये कब कह रहे हैं? जब इस्राएली आपस में भुनभुनाने लगे कि ये हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। क्या हमारे एक चाकू, देखिए अभी हम लोग क्या, अभी 2000 साल बाद में हम लोग बैठे हैं, हमारे पूर्वज, हमारे जो बड़े बड़े महान विशेषज्ञ रहे हैं और कलीसिया भी शिक्षा देती आई है, हम वो सबको पढ़ के सुन के ये सब, हाँ ये प्रभु यीशु हैं, ये सब हम लोग अभी भी बहुत सारे हम लोग समझते नहीं, वो अलग बात है। उस समय जो पहली बार इस शिक्षा को सुन रहे थे, आप उनके बारे में सोचिएगा। मूसा ने आदेश दिया रक्त पीना नहीं है, रक्त का सेवन करना नहीं है, और मांस को रक्त के साथ सेवन करना नहीं है, रक्त को बहने देना है, रक्त को बहने देना है। अब उनकी परिस्थिति को, उनके दिमाग, उन लोग क्या सोच रहे होंगे, आप जस्ट सोचिए। या अचानक एक उदाहरण मैं दे देता हूं, है ना। जैसे मान लीजिए आपके पुरोहित, आपके पल्ली पुरोहित, जैसे कल रविवार है, मिसा बलिदान के समय यह प्रवचन आप लोगों को दे कहें कि मेरा शरीर जब तक तुम खाओगे नहीं तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा, जब तक मेरा रक्त नहीं पियोगे तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। आप लोग क्या करेंगे? चाकू लेके दिखाएंगे कि फादर जी काट के दीजिए आपका शरीर हमें। यहूदी वही सोच रहे थे कि प्रभु यीशु ये कह रहे हैं कि वे अपने मांस को काट काट के हम लोगों को खिलाएंगे और अपने रक्त को ऐसे क्या बोलते हैं, नश को काट देंगे और दाग का कटोरा ले आएंगे और रक्त को उसमें पकड़ेंगे और इनको पिलाएंगे। प्रभु यीशु ये कह रहे हैं, नहीं, लोग नहीं समझे उसको, वो नहीं समझे।
उसको हम लोग सोमवार को हम लोग मनन करते समय, अध्ययन करते समय मैं आपको उसका अर्थ क्या होता मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोगों को जो शिष्य, जो यहूदी प्रभु यीशु की शिक्षा सुन रहे थे, उनके स्थान में रखकर, अपने आप को वहां रखकर हम लोगों को इस शिक्षा को समझने की कोशिश करनी है। हम गैर यहूदी हैं, हमारा संदर्भ, हमारा कॉन्टेक्स्ट और समय ये सब अलग है। ये जो गहराई है उसका जो अर्थ है, उसको यदि हम लोग परखना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को उन यहूदियों के स्थान पर रखना पड़ेगा। तब हमें पता चलेगा कि प्रभु यीशु अपनी शिक्षा को और कठोर करते जा रहे हैं। पहले वे क्या कहे देखिए, पहले वो एकदम नरम 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 शब्दों में, एकदम सरल शब्दों में, एकदम सिंपल शब्दों में कर रहे थे। अभी उसको बढ़ाते जा रहे हैं। पहले वे कहे स्वर्ग से उतरी रोटी मैं हूं, मुझे यदि कोई नहीं खाएगा तो उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद वे कहते हैं जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वो संसार के लिए अर्पित मेरा मांस है, वो मेरा मांस है, मेरा माई फ्लैश, माई फ्लैश। अब वहां रुकते नहीं है, वे यहूदी आपस में भुनभुनाने लगे, बात विवाद करने लगे। अरे ये कैसे अपने शरीर को हमें देगा, अपने रक्त को कैसे हमें पिलाएगा, हमें कैनिबलिज्म यानी जानवरों को, यानी मनुष्य को खाने के लिए ये शिक्षा दे रहा है क्या ये? प्रभु यीशु इसलिए उसको और कटोरा कर, और सॉरी कटोरा नहीं, और कठोर करते हैं और कहते हैं मेरे रक्त को भी तुम्हें पीना पड़ेगा। मेरे मांस को खाना केवल नहीं है, मेरे रक्त को भी तुम्हें पीना पड़ेगा, अन्यथा तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। तो जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु कहते हैं हमें उन्हें खाना और पीना पड़ेगा, हमें उनका सेवन करना पड़ेगा। और ये जो शब्द अभी यहां, ये भी और भी समस्या है। मैं आप लोगों को एक सुसमाचार सुनाता हूं। सुसमाचार ये है, मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, फादर लोग, जो कुछ लोग पढ़ाई किए हैं ना इसमें, लाइसेंशिएट, डॉक्टरेट, उन लोगों से मैं बात किया हूं। उन लोग इस प्रकार के कुछ अंशों को, जहां इससे बहुत सारे वाद विवाद होते हैं, बहुत सारे गलतफहमी है, उनको जिस भाषा में, माने मूल भाषा में जो पुस्तकें लिखी हुई हैं, जैसे इब्रानी भाषा है, नया विधान, इब्रानी भाषा में इनके अर्थ क्या होते हैं उसको हमें समझाकर हम लोगों को क्लास लेने वाले हैं, है ना। आप लोग प्रार्थना करिए कि वो जल्दी से जल्दी हो जाए। सब थोड़ा सा टाल रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे करेंगे बोल के, लेकिन प्रार्थना करिए कि ये सब जल्दी हो जाए, क्योंकि हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं। आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो भी उसका मतलब बदल जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु यहां जो मांस खाने के बारे में जो कह रहे हैं ना, वो जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है ट्रोगोन। ट्रोगोन, ट्रोगोन मतलब ग्रीक में, जैसे आप लोगों को हड्डी के साथ मांस जो फंसा रहता है उसको खाना पसंद है क्या? उसको ऐसे मुंह में रख के ऐसे काट के फिर उसको चबा के खाते हैं ना, वो शब्द है ट्रोगोन। चॉकलेट खाने का नहीं है ये ट्रोगोन। इसको हड्डी से ऐसे काट के निकालना और उसको चबाना, मुंह में रख के चबाना है उसको। इसलिए लोग यहां, उन लोग आग बबूला हो रहे हैं, ये कैसे, क्या शिक्षा दे रहा है हम लोगों को, ये कैसे शिक्षा दे रहा है हमें। इसलिए मैं इसलिए समय ले रहा हूं, हमें उनका संदर्भ हमें समझना है। क्यों इस्राएली यहूदी प्रभु यीशु की शिक्षा को कठोर कहकर उनके शिष्य चलेंगे, क्यों? क्योंकि ये संभव नहीं है। ऐसे प्रभु यीशु कह रहे हैं मेरे मांस को तुम्हें चबा चबा कर ऐसे खाना है जैसे तुम लोग मांस खाते हो। यह है वो शिक्षा, यह है उसका संदर्भ। आगे देखते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उससे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। जो मन्ना खाए उन लोग मर गए, मन्ना खिलाने वाले मूसा उनको पुनर्जीवित नहीं कर सकते, लेकिन जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। वही कह रहे हैं, है ना, पद संज्ञा 55। ये अनंत जीवन प्राप्त, जैसे एक चीज मैं छूट गया वो, जैसे यहां पद संज्ञा 54 में कहा गया जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उससे अनंत जीवन प्राप्त है।
ये आनंद जीवन प्राप्त है। ये क्या खाने से आनंद जीवन प्राप्त होता है? बाइबल के अनुसार क्या खाने से आनंद जीवन प्राप्त होता है? कुछ याद है आपको? क्या था? क्या खाने से आनंद जीवन प्राप्त होता था? उत्पत्ति ग्रंथ में हमें जाना पड़ेगा उसके लिए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संज्ञा 22, 3:22 में आइए। 3:22 उसने कहा, कौन? ईश्वर ने कहा, भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य हमारे सदृश बन गया है, कहीं ऐसा ना हो कि वह जीवन वृक्ष का फल तोड़कर खाए और अमर हो जाए। ये हिंदी ट्रांसलेशन की समस्या है। इंग्लिश में क्या लिखा है मैं इसलिए बोल रहा हूं ना, ये अनुवाद में ना बहुत गड़बड़ हो जाता है। ये इंग्लिश बाइबल में इसको हम पढ़ेंगे ना, वो शब्द सब बहुत अलग है ना, एकदम मेल खाता नहीं है। 3:22 है ना, 3:22 में लिखा है, देन द लॉर्ड गॉड सेड, सी द मैन हैज बिकम लाइक वन ऑफ अस, knowing good and evil, and now he might reach out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever, and live forever। यानी आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए उन्हें एक चीज खाने की जरूरत थी। क्या? आनंद, वो जीवन का जो पेड़ था, जीवन देने वाला पेड़, उससे जो खाएगा वो मरेगा नहीं। इसलिए प्रारंभिक कलीसिया में क्रूसी प्रभु को, हमारे प्रारंभिक कलीसिया के हमारे जो महान संत लोग रहे हैं उन लोग लिखेंगे वही है जीवन वृक्ष। क्रूस है वो जीवन वृक्ष, क्योंकि उसी वृक्ष में प्रभु यीशु जो मरे, उनको खाने से हमें आनंद जीवन मिलता है। टाइप, मैं आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था, टाइपोलॉजी, इस शब्द को ध्यान में रखिएगा, बहुत बार ये शब्द वापस आएगा, टाइप। तो ये वो जो जीवन वृक्ष है, ट्री ऑफ लाइफ, वो है प्रभु यीशु। उनको खाने से हमें आनंद जीवन प्राप्त होगा। इस्राएली जो सुन रहे थे वे सब पूरे, भले उनके घर में धर्म ग्रंथ के पुस्तक नहीं थे, लेकिन सभागृह में हर शनिवार वे वचन लंबे समय तक सुनते और उस पर मनन किया करते थे। इसलिए उन लोग सब सारी बातों को उन लोग जानते थे। इसलिए जब प्रभु यीशु कहे मेरे मांस को खाना पड़ेगा, इसलिए उन लोग वाद विवाद करने लगे आगे, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता, यहां देखिए, मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि प्रभु यीशु को खाने पीने से, उनका सेवन करने से हम पवित्र तृत्वों में हम प्रवेश करते हैं, ईश्वरीय परिवार में हम लोग प्रवेश करते हैं, ईश्वरीय जीवन में हम लोग प्रवेश करते हैं। क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु? जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें, वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। निवास करना मतलब ये जो मांस के बारे में, रक्त के बारे में वे कह रहे हैं, ये मरा हुआ लाश नहीं है, ये मरा हुआ लाश नहीं है। बात को समझिएगा, क्योंकि मैं उसमें निवास करूंगा। आई विल अबाइड इन हिम, आई विल लिव इन हिम। मैं निवास करूंगा। निवास करने के लिए एक व्यक्ति को जिंदा रहना पड़ेगा, जीवित रहना पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं मैं जीवंत रोटी हूं, मैं मरी हुई रोटी नहीं हूं, जीवंत रोटी। अब और क्या कर रहे हैं देखिए, पद संज्ञा 57, जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। अभी कनेक्शन देखिए, प्रभु यीशु को जीवन पिता से मिल रहा है और प्रभु यीशु अपने आप को हमें दे रहे हैं। हमें उनको खाने से, उनको पीने से हमें जीवन प्राप्त है। यानी हम पवित्र तृत्व के उस परिवार में, ईश्वरीय परिवार में हम लोग प्रवेश पा चुके हैं। वी हैव द एंट्री इनटू द डिवाइन लाइफ, द ट्रिनिटेरियन लाइफ। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए हमारा क्रिस्तीय जीवन का, विशेष रूप से कैथोलिक विश्वास की जो गहराई है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं इसलिए इतना लंबे समय ले रहा हूं। आगे देखिएगा, यह वही रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाई थी, वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा
वह अनंत काल तक जीवित रहेगा, वो मरेगा नहीं। जो ये रोटी खाएगा जो मैं दूंगा, यानी जो मुझे खाएगा और मुझे पिएगा, वो कभी मरेगा नहीं। अब आइए हम लोग इसका कनेक्शन, यही तो आप लोग हम लोग मनन करते हैं। जो कुछ मैं आप लोगों को बताया उसको थोड़ा सा गहराई से हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ बातों को। सबसे पहला, मन्ना और प्रभु यीशु जो स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी है, इन दोनों के बीच की जो समानताएं हैं और असमानताएं हैं, इनको देखते हैं। पहले समानता को देखते हैं ना, सिमिलैरिटीज। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द मन्ना एंड द लिविंग ब्रेड, है ना, मन्ना और जीवन की रोटी यानी प्रभु यीशु, इन दोनों के बीच की समानताएं क्या है? पहली समानता है, ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से ये दिए, है ना। मन्ना के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं, पहले वीडियो में, जैसे मैंने कहा पहले भी, इसके पहले एक वीडियो हम लोग कर चुके हैं अध्याय 6 के बारे में। ये दूसरा है, सोमवार को तीसरा होगा। अब उस वीडियो को देखिए ताकि आप लोग इस बात को समझें, ठीक है। ईश्वर स्वयं रोटी खिलाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं। इट इज डायरेक्टली गिवन बाय गॉड, है ना, पहला। दूसरा, विधान की मंजूषा में रखी हुई थी, है ना। मन्ना जो है विधान की मंजूषा में रखी हुई थी, और ये जो जीवंत रोटी है प्रभु यीशु, ये भी मंजूषा में रखी रहती है। कहां पर? हमारे कैथोलिक चर्चेस में पवित्र संदूक में, टैबरनेकल में ये भी रोटी रखी हुई रहती है ना, समानता। तीसरी जो समानता है, स्वाद। हमने पिछले बार मनन किए, वो जो मन्ना इस्राएलियों को ईश्वर खिलाए, उसका स्वाद कैसे था? स्वाद क्या था? मधु का रस, मधु रस का स्वाद, मधु का स्वाद। क्यों? क्योंकि जो प्रतिज्ञा देश ईश्वर उनको दिए, वहां नदी बह रही है। कौन सी नदी? दूध और मधु की नदियां बहती हैं। उसका पूर्व आभास, उसका पूर्व स्वाद, फोर टेस्ट ईश्वर इस्राएलियों को दिए। उसी प्रकार हम जो प्रभु यीशु स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी को हम खाते हैं, हम लोग भी जिस प्रतिज्ञा देश यानी स्वर्ग की ओर यात्रा कर रहे हैं, हमें उसका पूर्व आभास दिया जा रहा है, फोर टेस्ट, पूर्व स्वाद दिया जा रहा है। ईश्वर अपने आप को हमें खिला रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखें। ये समानताएं हैं, 3 समानताएं मैं आपको बताया। इसमें कुछ 7 असमानताएं, ज्यादा हो सकती हैं, मैं 7 असमानताएं लिख के रखा हूं। पहली असमानता है, पुराना जो यानी मन्ना जो थी, या जो रोटी मूसा खिलाए, मूसा के द्वारा ईश्वर खिलाए, ईश्वर से वो रोटी अलग थी। मन्ना जो है वो ईश्वर से अलग था, ठीक है। लेकिन ये जो नया मन्ना यानी स्वयं प्रभु यीशु जो है, ये ईश्वर ही वो रोटी है ना। पहली असमानता, भिन्नता, डिसिमिलैरिटी। इस बात को समझिए, मन्ना ईश्वर से अलग था। यहां जो स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी है, ये स्वयं ईश्वर है। देने वाला और जो दिया जाता है, दोनों एक है, ठीक है। दूसरी बात, मन्ना जो है 40 वर्षों के लिए खिलाया गया, 40 वर्षों के लिए, यानी जब तक वे मरुभूमि में थे वहां खिलाया गया। जैसे वे प्रवेश किए प्रतिज्ञा देश, कनान देश, वहां मन्ना का गिरना खत्म हो गया। उस भूमि के उपज को ही उन लोग खाए ना। लेकिन ये जो स्वर्ग से उतरी रोटी है, ये हमेशा के लिए मिलती रहेगी। ये रोटी हमेशा मिलती रहेगी, सदा के लिए, ठीक है। दुनिया के अंत तक यानी पुनरुत्थान तक ये रोटी हमें मिलती रहेगी। ये कुछ वर्षों के लिए नहीं है। तीसरा जो है, मन्ना जो है शरीर के भूख को मिटाया। मन्ना शरीर के भूख को मिटाया, लेकिन ये स्वर्ग से उतरी रोटी है, ये शारीरिक भूख को नहीं, आत्मिक भूख को मिटाती है। ये आत्मिक भूख को मिटाती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आत्मिक भूख, आत्मा शरीर से कम है क्या? नहीं। इसके बारे में हम लोग सोमवार को मनन करेंगे, है ना। यह आत्मिक भूख को ये स्वर्ग की रोटी मिटाती है। चौथी जो असमानता है,
असमानताएं हैं वो पूर्व आभास या पूर्व स्वाद था। जैसे हम लोग अभी अभी देखे है ना, मन्ना जो है वो पूर्व आभास या पूर्व स्वाद किसका? स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी की। ये उसकी पूर्णता है। जैसे संत अगस्तीन, हमेशा मैं इसको दोहराते रहा हूं, संत अगस्तीन ने कहा नया विधान पुराने विधान में छुपा हुआ है और पुराना विधान नए विधान में प्रकट होता है। यानी पुराना विधान एक पूर्वाभास है ना? तो नए विधान में उसकी पूर्ति, ये पूर्णता है उसकी। ठीक है। पांचवी जो असमानता है, जो मन्ना खाए वे मर गए। जो मन्ना खाए वे मर गए, वो प्रतिज्ञा देश तक भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन जो ये स्वर्ग की रोटी खाएगा वो सदा जीवित रहेगा, वो मरेगा नहीं, वो मरेगा नहीं। क्योंकि पवित्र बाइबल के अनुसार मृत्यु का मतलब शरीर का मरना नहीं, ईश्वर से अलग होना। इसका अर्थ यही है। हम लोग भी बोल सकते हैं फादर जी हमारे पापा खाते थे, मम्मी खाती थी, नानी खाती थी, नाना खाते थे, उनके पूर्वज भी खाए हैं, लेकिन उन लोग सब मर गए, हमारे बीच में है ही नहीं है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? ईश्वर के लिए सभी जीवित हैं। ईश्वर के लिए सभी जीवित हैं। पवित्र बाइबल के अनुसार मृत्यु का मतलब शरीर का मरना नहीं, बल्कि ईश्वर से अलग होना। इसलिए प्रभु यीशु कहेंगे जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वो कभी नहीं मरेगा, और आगे कहेंगे उससे मैं अंतिम दिन पुनर्जीवित करूंगा। हम लोग बोलेंगे दोनों वाक्यों में तो विरोधाभास है, दोनों एक के विरोध में है। एक कुछ कह रहा है, दूसरा और कुछ कह रहा है। नहीं, वो मरेगा नहीं, उसका मतलब वो ईश्वर से अलग नहीं हो सकता है, वो ईश्वर से कभी अलग नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। ठीक है, सदा जीवित रहेंगे। पांचवा, छठवीं जो असमानताएं हैं, वो मरुभूमि में खिलाई गई रोटी है ना इसराइलियों को, लेकिन ये जो स्वर्ग की रोटी है ये ईश मंदिर में खिलाई जाती है, ईश्वर के मंदिर में खिलाया जाता है। प्रभु यीशु स्वयं अपने उस क्रूस बलिदान हमारे सामने पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु का हमारे लिए वर्तमान बनाते हैं ईश मंदिर में, हमारी कैथोलिक चर्चेस में। तो वहां ये खिलाया जाता है, ये मरुभूमि में नहीं। ठीक है। सातवां है, उस मन्ना को खिलाने के लिए ईश्वर किसी की बलि नहीं चढ़ाई। ईश्वर ने किसी की बलि हुई थी क्या वहां? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो दाने थे, उसको पीस के उन्होंने रोटी बना के खाए। लेकिन ये जो रोटी है, स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी प्रभु यीशु है, उनको अपने आप को हमें खिलाने के लिए उनको मरना पड़ा। वे अपने आप को बलि चढ़ाए, पुनर्जीवित हुए, स्वर्गारोहित हुए और वहां से हमें खिला रहे हैं। तो ये जो शरीर वे हमें खिलाते हैं वो लाश नहीं है, मरा हुआ शरीर नहीं है, बल्कि मरकर दफनाए जाकर पुनर्जीवित हुआ शरीर है वो। यानी पवित्र यूकरिस्त हम जो ग्रहण करते हैं प्रभु यीशु का शरीर और रक्त, ये प्रभु यीशु का पुनर्जीवित शरीर है, ये पुनर्जीवित प्रभु यीशु है, ये मरा हुआ लाश नहीं। इसलिए ये कोई हम लोग नहीं कह सकते जैसे इस्राएली क्या समझ रहे थे, प्रभु यीशु जैसे कहे जब तक तुम मेरा मांस नहीं खाओगे और मेरा रक्त नहीं पीओगे तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। उसका मतलब क्या? प्रभु यीशु अपनी उंगली को, हाथ को, मांस को काट काट के लोगों को खिलाने वाले थे? लोग वैसे समझ रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु कह रहे थे वैसे नहीं, पुनर्जीवित शरीर मैं तुम्हें खिलाने वाला हूं। इसके बारे में हम लोग सोमवार को विस्तार रूप से हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। उसको इसलिए उस बात को समझिएगा। इसलिए हम लोग यहां देखते हैं इस्राएली जो प्रतीक्षा कर रहे थे, उनकी जो अपेक्षा थी, है ना, नए मूसा से, ईश्वर के मुक्तिदाता से, दाऊद के पुत्र से, क्योंकि वही उनके मुक्तिदाता हो सकता है, अभिषिक्त हो सकते हैं, जो अन्य सभी राष्ट्रों से उन्हें छुड़ाकर उन्हें ईश्वर के राजवंश के रूप में उन्हें खड़ा करेगा, स्थापित करेगा। लेकिन प्रभु यीशु उनको वहां नहीं रखते हैं, उनसे कहते हैं हमें स्वर्गीय जीवन की ओर हमें ले जाते हैं। वो कहते हैं धरती का नहीं है, मेरा राज्य इस धरती का नहीं है,
मेरा राज्य स्वर्ग का है, स्वर्ग का राज्य है मेरा, मेरी सेना स्वर्गदूत लोग हैं, है ना, उनका राज्य। इसलिए प्रभु यीशु कहेंगे मेरा राज्य इस धरती का नहीं है, मेरा राज्य उस स्वर्ग का है। इन सारी बातों को हम लोगों को ध्यान में रखकर हम लोगों को इस अध्याय योहन अध्याय 6 को पढ़ना बहुत जरूरी है। और भी बहुत सारी बातें हैं, यदि आप लोगों को कुछ पूछना है आप लोग टाइप करते जाइएगा क्वेश्चन को, मैं उसका जवाब दूंगा। कुछ बातें और मुझे बताना है ताकि आप लोग तब तक कुछ, आप लोगों को कुछ पूछना रहेगा तो आप लोग तब तक टाइप किए रहेंगे। जैसे मैं थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बताया था, इसका जो अध्याय 6 के जो सार है, जैसे हम लोग पद संज्ञा 35 से लेकर 58 तक हम लोग मनन किया आज, उसका सार यदि हम देखें तो हमने देखा इसको दो भागों में हमें मनन करने की जरूरत है। जहां प्रभु यीशु हमसे कह रहे हैं कि हमें 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 इसको दो भागों में हमें देखना है। उनकी जो पहचान है ईश्वर होने का, वे स्वर्ग से आए हैं, है ना, वे स्वर्गीय व्यक्ति हैं, ईश्वरीय व्यक्ति हैं। दूसरा, उनमें विश्वास करना जरूरी है, और विश्वास ईश्वर का वरदान है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं जब तक पिता किसी को मेरी ओर आकर्षित नहीं करता वो मेरे पास नहीं आ सकता, वो मेरे पास नहीं आ सकता। आकर्षण होना है ईश्वर का। इसलिए हम लोग देखते हैं जिन्हें पिता अपने पुत्र की ओर आकर्षित करता है, यानी जिन्हें विश्वास का वरदान देता है, वो पुत्र के पास आते हैं, है ना, बात समझिएगा। पिता कैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, पुत्र की ओर, अपने वचन को सुनाते हैं, उनके हृदय को खोलते हैं, विश्वास का वरदान देते हैं। और भले वे समझे या ना समझे, समझना यह महत्वपूर्ण नहीं है, विश्वास करना महत्वपूर्ण है। तो वे प्रभु यीशु के पास आते हैं और पुत्र उनको क्या देगा? देखिए, जो पुत्र में विश्वास करता है उसे जीवन प्राप्त होगा या जीवन प्राप्त है। लेकिन यह जीवन क्या है? प्रभु यीशु का शरीर और रक्त है। इसलिए प्रभु यीशु कहेंगे जो मेरा मांस नहीं खाता और मेरा रक्त नहीं पीता है उसे जीवन प्राप्त नहीं है, उसे जीवन प्राप्त नहीं है। तो इसलिए उन्हें प्रभु यीशु अपना शरीर और रक्त यानी अपने आप को देते हैं और उन्हें जीवन प्राप्त होता है। और ये इसका अर्थ क्या होता है जीवन प्राप्त होने का? पवित्र त्रित्व में, पवित्र त्रिये की ईश्वर में सहभागी होना। इसलिए प्रभु यीशु कहेंगे पद संज्ञा 57 में, जैसे मुझे पिता से जीवन मिलता है उसी तरह, जैसे मुझे पिता से जीवन मिलता है उसी तरह जो मुझे खाता और मुझे पीता है उसे मुझसे जीवन प्राप्त होगा, मुझसे जीवन प्राप्त होगा। इस बात को हम लोगों को विशेष रूप से समझना बहुत जरूरी है। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। हम लोग इसका जो आगे का जो उसमें बहुत सारे शिष्य क्यों छोड़कर चले गए, पद संज्ञा 63 में प्रभु यीशु कहेंगे आत्मा और जीवन ही है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। उन सबका मतलब क्या होता है उनको हम लोग सोमवार को देखेंगे, क्योंकि वो और बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। इसलिए उसको तीसरे खंड के लिए मैं रख दिया हूं, उसको उसमें हम लोग मनन करेंगे। ठीक है, और क्या पूछ रहे हैं? उत्पत्ति 6:7 फादर जी, इस वचन में लिखा है कि ईश्वर पछताया मनुष्य को बनाकर। तो मेरा सवाल है, ईश्वर को नहीं मालूम था कि हम पाप करेंगे? ये तो ईश्वर है, उनको तो सब पता है, भूतकाल भविष्यकाल। जरूर दीपक जी, इसमें हम लोगों को एक बात को समझना चाहिए। पवित्र बाइबल डिक्टेटेड पुस्तक नहीं है। जैसे मुसलमान कुरान को मानते हैं ना, कुरान को वे क्या मानते हैं? स्वर्गदूत गब्रिएल आकर कहते गए और उन लोग लिखते गए मनुष्य। लेकिन पवित्र बाइबल जो है इसके दो लेखक हैं, एक हैं पवित्र आत्मा, दूसरे हैं मनुष्य। कितने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं हमें किसी को नहीं पता। हम लोग अनुमानित करके हम लोग बता सकते हैं, लेकिन कितने लोग उसमें शामिल हैं हम कुछ नहीं जानते, है ना। तो इस बात को हमें समझना है। यहां दीपक जी, हम लोगों को इस बात को भी समझने की जरूरत है कि ईश्वर मनुष्यों को क्यों बनाए। आपका क्या विचार है दीपक जी, ईश्वर मनुष्यों को क्यों बनाए?
हम लोग शायद पिछले महीने हम लोग एक वीडियो किए थे पवित्र तृत्वों के बारे में, क्रिस्तीय जीवन के बारे में सब, बपतिस्मा के बारे में सब। उसमें मैं आप लोगों को बताया था, ईश्वर मनुष्य को इसलिए बनाए कि हम उनके ईश्वरीय परिवार में शामिल हों। हमें इस धरती पर रखने के लिए ईश्वर हमें नहीं बनाए। ईश्वर इस धरती को बनाए ताकि हम पूर्ण रूप से उनको जानकर, उनको अन्य सब चीजों से, लोगों से, धरती से, यहां तक अपने जीवन से भी ज्यादा ईश्वर को हम प्यार करें, जैसे पुत्र पिता से प्यार करता है ना। हमें ईश्वर के समान बनाकर ईश्वर हमें अपने उस परिवार में शामिल करना चाह रहे थे। लेकिन क्या हुआ, इसलिए ईश्वर को दुख हुआ है कि वे मनुष्य को बनाए। जैसे आपने कहा, ईश्वर को सब कुछ मालूम है ना। उनको भूतकाल मालूम है, भविष्य मालूम है, वर्तमान मालूम है, क्योंकि ईश्वर में कोई समय नहीं है, काल नहीं है। लेकिन यहां जो बात प्रकट की जा रही है, ये हम लोगों को देखना है। मनुष्य जो लिख रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूं उत्पत्ति ग्रंथ सबसे, ये सब कब, ये सब पुस्तकें लिखी गई थी, ये सब पुस्तकें कब लिखी गई थी, है ना। इनका भी हम लोगों को उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि हमारे जीवन में जो परिस्थितियां हैं, मनुष्यों के जीवन में जो परिस्थितियां हैं, उनको भी उन लोग रिफ्लेक्ट कर रहे थे, उसको भी उन लोग सोच रहे थे ये सब क्यों हो रहा है। तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उनको जवाब मिला, ये सब कारण है ना। इसलिए ईश्वर को इसलिए दुख होने का मतलब, मनुष्य, है ना, मनुष्य जिनको ईश्वर स्वतंत्र बनाए, जिनको मनुष्य स्वतंत्र बनाए, मनुष्य ईश्वर के बदले, यानी जीवन के बदले मृत्यु को चुन रहा था। इसलिए ईश्वर को दुख हुआ, इसलिए ईश्वर को दुख हुआ, क्योंकि इस चुनाव के कारण, यानी मनुष्य जब सृष्टि को ईश्वर से ज्यादा प्यार करके सृष्टि को चुन रहा है, अपने आप को चुन रहा है, उसके द्वारा वो मर जा रहा है। इसलिए ईश्वर को दुख हुआ। अरे, मैं इनको अपने लिए बनाया, मतलब मैंने चाहा कि ये हमारे इस ईश्वरीय परिवार में शामिल होकर हमारे समान आनंद जीवन जिए। इन लोग तो उसको बात को समझ नहीं रहे हैं, इसलिए ईश्वर को दुख हुआ। मैं एक छोटी सी उदाहरण आपको देता हूं जी। जैसे देखिएगा, आपके बच्चे, है ना, कुछ मांग रहे हैं, आपको पता है कि इसको देने से कुछ तो होगा, है ना, कुछ तो होगा। जैसे साइकिल चलाने का कोई भी, है ना, मांग लिए, आप मना कर रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं नहीं हमें देना ही है। आप बोल रहे हैं कि अभी स्वतंत्र हैं, बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, चले ले लो। आपको पता है कि वो होगा, लेकिन आपके नहीं देने से समस्या होगा ना, इसलिए आप दे दिए। लेकिन जरूर हम मनुष्य और ईश्वर के बीच में तुलना कर नहीं सकते हैं। ईश्वर सब कुछ जानते थे, फिर भी हमें दिए, क्योंकि वे हमसे प्यार करते हैं, वे हमसे प्यार करते हैं। दूसरी बात जो है, वे हमारी स्वतंत्रता को कभी छीनेंगे नहीं, वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जब शैतान बहकाया आदम और हेवा को, जब हेवा पहले फल खाई और आदम को खिला रही थी, क्या ईश्वर को मालूम नहीं था? क्या ईश्वर रोक नहीं सकते थे? रोक सकते थे, लेकिन ईश्वर यदि रोके होते, हम उस आनंद जीवन के योग्य नहीं बनते, हम कभी उसके योग्य नहीं बनते। गलती करके, उसमें सुधार करके हम पूर्णता की ओर जा सकते हैं। बल्कि यदि एक जीवन में, एक हमारे बेहतर होने में, यदि हमारी गलती करने के लिए स्वतंत्रता नहीं है, जैसे गांधी जी का कहते, यदि स्वतंत्रता में गलती करने की स्वतंत्रता नहीं है, तो वो स्वतंत्रता नहीं है। ईश्वर हमें रोक नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते। इसलिए हम लोग देख रहे हैं, हिटलर इतने लाखों लोगों को मार गिराया, कितने लाखों को मारा, आज भी लोग इतना कर रहे हैं। हमारे मन में प्रश्न उठता है, क्यों ईश्वर ये रोकता क्यों नहीं है? क्या उनमें इतनी शक्ति नहीं? लेकिन वो कभी रोकेगा नहीं, कभी नहीं रोकेगा, क्योंकि हमें ईश्वर स्वतंत्र बनाए हैं, अपने समान स्वतंत्र बनाए हैं, है ना। इसलिए हम लोगों को इन बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दीपक जी, मैं जानता हूं ये वास्तव में ये पूर्ण उसकी व्याख्या या जवाब नहीं है ना, नहीं है, मैं जान रहा हूं, क्योंकि ईश्वर सब कुछ जानते हैं, फिर भी ये क्यों किए। एक ही जवाब इसका हो सकता है, प्यार। एक ही जवाब हो सकता है, प्यार ना। आइसक जी कह रहे हैं, नॉन कैथोलिक भाई बहन लोगों का क्या होगा?
क्योंकि उन लोग तो जीवन रोटी नहीं खाते हैं। कलीसिया इसके बारे में यह कहती है, न केवल गैर कैथोलिक भाई जो जीवन की रोटी नहीं खाते हैं उनके लिए केवल नहीं, जो गैर ख्रिस्तीय भी हैं, क्योंकि कलीसिया ये विश्वास करती है बपतिस्मा के बिना हम लोग स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। नहीं, कलीसियाई शिक्षा है। लेकिन अन्य लोगों का क्या होगा? क्या वे नरक जाएंगे? क्या वे स्वर्ग नहीं जाएंगे? ये हमारे हाथ में नहीं है। ईश्वर कलीसिया को जो रास्ता प्रकट किए हैं, दिखाए हैं, सिखाए हैं, वो है ये रास्ता। लेकिन इसके बाहर, जैसे आपको याद होगा, जैसे वो युवक आता है प्रभु यीशु से पूछने के लिए अनंत जीवन प्राप्त करने प्रभु और क्या करना चाहिए। प्रभु कहेंगे नियमों का पालन करो। वो कहेगा कि मैं सबको अपने बचपन से ही, युवावस्था से ही मैं पालन करते आ रहा हूं। तो प्रभु यीशु कहे एक चीज की तुम्हें कमी है। पूछता क्या है? तो जाकर तेरे पास जो कुछ है उसको बेच दो, गरीबों को दे दो, और फिर आकर मेरा पालन करो। वो युवक दुखी होकर गया, क्योंकि वो बहुत धनी था ना, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था। इसलिए प्रभु यीशु उसके बाद कहेंगे धनी स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे। प्रभु यीशु कहेंगे धनी स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे। तो शिष्य पूछेंगे कि प्रभु तो फिर कौन स्वर्ग जाएगा? तो फिर कौन स्वर्ग जाएगा? तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं? ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो मनुष्यों के लिए असंभव है, लेकिन ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ईश्वर जो रहस्य हम पर प्रकट किए हैं, हमें जो शिक्षा दिए हैं, उसको हम लोगों को पालन करके अपने आप को भी पालन करना है और दूसरों को भी सिखाना है। इसके बाहर क्या है हमें बोलना पड़ेगा, ईश्वर जानते हैं, ईश्वर को जो करना है वो करेंगे। कलीसिया यही शिक्षा हमें देती है ना। जस्टिन अमिंज, हे पिता ईश्वर सब कुछ के लिए धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद देकर प्रार्थना कर रही है। ओके, और कुछ नहीं तो हम लोग समाप्त करेंगे। जैसे मैं पहले से आप लोगों को कहा हूं, आप लोग बहुत सारे लोग अभी जुड़े हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आज के पूरा वीडियो देखिएगा। ये अध्याय 6, यूहन्ना अध्याय 6 पर अध्ययन है। हम लोग इसको 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर रहे हैं। पहला भाग पहले ही हम लोग कर चुके हैं इसी सप्ताह में शुरुआत में। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, पार्ट 1 करके आपको मिलेगा, उसको क्लिक करिएगा। उसको देखे बिना आप इसको देखेंगे ना, आपको पूरा सब आधा अधूरा रहेगा, है ना। सब एक प्रोसेस है, कंटिन्यूटी है उसमें, है ना। उसको जरूर देखिएगा। फिर इसको देखिए। सोमवार को फिर हम लोग 6:30-7 बजे जैसे आज किए वैसे हम लोग सोमवार को इस अध्याय को पूरा करेंगे, क्योंकि उसमें जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे शिष्य छोड़कर गए, और प्रभु यीशु भी कहेंगे कि शरीर से कोई लाभ नहीं होता, मेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। तो बहुत सारे हमारे गैर कैथोलिक विश्वासी भाई बहन कहेंगे कि प्रभु यीशु ने कहा है कि ये केवल वे एक दृष्टांत के रूप में कह रहे थे ना। ये सब का अर्थ क्या होता है, उन पर हम लोग सोमवार को चर्चा करेंगे। साथ ही मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, हमारे चैनल में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आप पवित्र यूकरिस्तीय शिक्षा की जो वीडियोस हैं, आप लोगों को कम से कम 30 वीडियो से ही ऊपर है ना, 55 वीडियो आसपास होंगे उसमें। ये सब हम लोग पहले से ही पब्लिश कर चुके हैं, आप लोग उनको भी देखिए। आप लोग उसको गहराई से, ये जो रहस्य हैं इन सबको आप जान पाएंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल में संस्कारों के बारे में, माँ मरियम के बारे में जो आप लोग सब सवाल कोई आपसे पूछते होंगे या आपके मन में भी सवाल होंगे कि इसका सब अर्थ क्या होता है, उसका सब जवाब आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको पवित्र बाइबल के बारे में भी शिक्षा मिलेगी। रोजरी विंदी के बारे में 70-80 वीडियो से ऊपर मिलेंगे। वो सबके प्लेलिस्ट में यदि आप लोग जाएंगे, वो सब आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। आप उसको प्लेलिस्ट को क्लिक करने से उसके अंतर्गत जितने भी वीडियोस मैं अभी तक पब्लिश किया हूं उस विषय पर, वो एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा, इसलिए उसको प्लेलिस्ट बोलते हैं, है ना। एक ही जगह पर वो मिल जाएंगे, उनको भी आप चेक करिए, देखिएगा। उसी प्रकार हम लोग हर दिन सुबह 6 बजे हम लोग हर दिन एक अध्याय करके नाम का एक मिशन लगभग अभी 2.5 सालों से हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग योशुआ का ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग उसको पढ़ते हैं, उसके आखिरी में हम लोग थोड़ा सा मनन चिंतन भी करते हैं। आप लोग भी जरूर उसको चेक करिएगा।
उसमें भी जुड़िए। हर दिन शाम 6:30 बजे हम लोग पवित्र रोज़ विनती करते हैं, उसमें भी शामिल होइए। और जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस प्रकार हम लोग आने वाले दिनों में भी चर्चा करते रहेंगे, और भी किए हैं, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। और जैसे मैं वीडियो के बीच में मैं कहा था, हम लोग बहुत जल्दी ही हम लोग विशेष एक शिक्षा शुरू करने वाले हैं, बाइबल स्टडी। मतलब हम, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, फादर्स, कुछ लोग लाइसेंशिएट और पीएचडी यानी डॉक्टरेट सब कर चुके हैं बाइबल में। उन लोग मूल भाषा में, जैसे योगन है, योगन अध्यक्ष है, और प्रकाशना ग्रंथ, बहुत सारे ये सब हम लोग जो हिंदी में पढ़ते हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आता है। जैसे हम लोग खाना, हम लोगों के लिए हिंदी में सब खाना ही हम लोग बोलते हैं, सब जगह पे वो खाना खाना ही लिखा हुआ है, लेकिन ग्रीक में उन सबके जगह पर अलग अलग शब्द प्रयोग किए गए हैं। जैसे प्रभु यीशु योहन से माने पेतरुस से कहेंगे, है ना, 3 बार पूछेंगे, पेतरुस क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? 3 बार कहा गया है, तीनों जगह पर हिंदी में प्यार करते हो कहा गया, लेकिन मूल भाषा ग्रीक में वो तीनों अलग अलग शब्द है ना। तो मैं उन लोगों से अनुरोध किया हूं, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करिए, वो थोड़ा सा टालते जा रहे हैं, जल्दी से जल्दी उन लोग ये सब के लिए तैयार हो जाएं, ताकि हम लोग गहराई से ईश्वरीय वचन को हम लोग समझ सकें और विश्वास में बढ़ सकें। जीवन रोटी का मिरेकल हुआ, मैं नहीं, क्या जरूर हुआ है ऐसक जी, हमारे चैनल में भी है, आप चेक करके देखिएगा, यूकरिस्टिक मिरेकल्स इन हिंदी करके हमारे चैनल में आपको मिलेंगे ना। एक वीडियो मैं पब्लिश किया हूं, इंग्लिश में आपको बहुत सारे मिलेंगे। लगभग 120 से भी ज्यादा मिरेकल्स हुए हैं, यूकरिस्टिक मिरेकल्स, यानी पवित्र रोटी, जैसे हम लोगों को रोटी दिखती है ना, वैसे वो मांस में परिवर्तित होकर उसके जांच हुए हैं। ये देखिए, 100 से भी ज्यादा हुए हैं, बहुत सारे और हुए हैं, लेकिन जब तक कलीसिया इसका जांच नहीं कराती, इसका चेक नहीं कराती साइंटिफिकली, तब तक उसको प्रूव नहीं करती, वो नहीं कहेगी कि ये मिरेकल था, है ना, चमत्कार था। उसको हम लोग बोलते हैं पवित्र यूकरिस्तीय चमत्कार, यूकरिस्टिक मिरेकल्स। आप लोग चेक कर सकते हैं यूट्यूब में, मेरा मेरा भी एक वीडियो है हिंदी में, आप लोग चेक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, भारत में भी घटनाएं हुई हैं, केरल में 2 बार, दो तीन, 3-4 बार हो गया है, पिछले साल भी एक युवती के साथ हुआ था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। ओके, तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जैसे मैंने कहा, सोमवार को भी आप लोग 7:30 बजे जुड़िएगा। साथ ही साथ यदि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जिसमें हम लोग हर दिन के पाठ, है ना, मिस्सा बलिदान के पाठ हम लोग शेयर करते हैं एक दिन पहले, तो आप लोग जुड़ेंगे तो उसमें भी आपको मिल सकता है। साथ ही जैसे ये सब मैं जो वीडियोस पब्लिश करता हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन के साथ लिंक्स मैं वहाँ शेयर करता हूँ, और भी अन्य जो शिक्षा हमसे हो सकते हैं हम लोग शेयर करते रहते हैं, उसमें भी जुड़िए। और यदि आप लोगों को कैथलिक शिक्षा का कोई वेबसाइट चाहिए, तो जय यीशु वेबसाइट, JAYESU, JYSU.com, JYSU.com लिख के रख लीजिएगा। उसमें भी बहुत सारी शिक्षाएं आपको मिलेगी हिंदी में, है ना। उसी प्रकार हमारे चैनल के नाम से ही मेरा ही वेबसाइट है, ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड, उसको डेवलप करते जा रहे हैं। साथ ही आपको कैथलिक बाइबल ऐप चाहिए, बाइबल ऑन, ON एक साथ जाएंगे, बाइबल ऑन, जिसमें 34 भाषाओं में आपको पढ़ने और सुनने, ऑडियो भी है ना, केवल पढ़ने का नहीं है, ऑडियो भी है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। और एक साथ 2 भाषाओं को आप, जैसे आप मान लीजिए आपको इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा सा आ जाती है, हिंदी भी आपको आती है, तो दोनों को आप मिलान करके, क्या इसमें अनुवाद में सब ठीक ठाक है या नहीं, जैसे मैं बता रहा था, उसको आप मिलान करके एक साथ भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे आपको हो सकता है आप हर दिन वचन का पिक्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते होंगे, है ना, उसको भी आप उसमें कर सकते हैं। जैसे एक वचन में आप वैसे ही उंगली दबा दीजिएगा, वो पिक्चर बन जाएगा, और उसका बैकग्राउंड बदलने के लिए भी उसमें सुविधा रहती है, और आप उसको व्हाट्सएप, फेसबुक और अलग अलग प्लेटफॉर्म में आप उसको शेयर कर सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे परम पावन दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस विशेष अवसर के लिए, जब तू हमें अपने आत्मा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमें पवित्र यूक्रिस्त के बारे में तूने जो शिक्षा दी, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें कृपा दे, इस महान रहस्य को हम लोग विश्वास कर सके, और इस महान रहस्य को, जो वरदान पवित्र यूक्रिस्त है प्रभु यीशु के रूप में इस दुनिया में हमें उनकी उपस्थिति तो बनाए रखकर उनसे हमें पोषित करता है, इस महान वरदान को हम समझें, क्योंकि ये हमारे जीवन का स्रोत है, क्रिस्तीय जीवन का।
इसको समझकर उसके अनुसार उसके योग्य जीवन हम सब जी सके। विशेष रूप से सभी कैथोलिक भाई बहनों के लिए प्यारे पिता हम प्रार्थना करते हैं तुझसे कि हम इस विश्वास को अपने जीवन के द्वारा हम प्रकट करें, ताकि हमारे इस जीवन के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा दूसरे लोग भी इस पवित्र यूकरिस्ती रहस्य पर विश्वास कर सकें। ये हमारी प्यारी माँ, पवित्र यूकरिस्ती की माँ, हम सबके लिए पिता से प्रार्थना कर, सभी संतों स्वर्गदूतों हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम ये कृपा मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे, आमीन। आप सबको जय यीशु। थैंक यू।